मुझे पैर चाहिए। मेरा उपवन बहुत सुंदर है। लंबे हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, हरी भरी चारों तरफ फैली मखमल जैसी घास, सब कुछ सुंदर। अरे अरे मेरे भाई, यहाँ कूड़ा मत फेंको। देखो उस बच्चे को, फूलों की क्यारी के पास कूड़े का पॉलिथीन फेंककर सीटी मारता हुआ जा रहा है। अब मैं बेचारा कूड़ेदान यहाँ खड़ा खड़ा कर भी क्या सकता हूँ, सिर्फ देखने के अलावा। काश मेरे पास पैर होते तो मैं उपवन में दौड़ दौड़ कर यहाँ से वहां सारा कूड़ा अपने अंदर भर लेता। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे पास तो पैर ही नहीं है। तभी थोड़ी ही देर बाद कूड़ेदान फिर चिल्लाया, ओ टिंकू, संतरे खाकर छिलके वहां मत फेंक, रुक तो सही। कूड़ेदान आवाज देता रहा, लेकिन टिंकू उछलता कूदता वहां से भाग गया। किस किस को रोकूं? कहीं कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी है तो कहीं थर्मोकोल के कप और ग्लास, चारों तरफ गंदगी। हे भगवान, मुझे पैर दे दे। फिर एक दिन किसी ने कूड़ेदान में कैलिपर्स डाल दिए। अरे ये तो कैलिपर्स है। जब आदमी इनके सहारे चल सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये सोचते हुए कूड़ेदान ने कैलिपर्स उठाए और अपने निचले हिस्से में बांध लिए। लगता है अब मैं चल सकता हूँ। कूड़ेदान धीरे धीरे चलने लगा, डगमग डगमग। वाह, मैं तो चल सकता हूँ। अरे रुको मोनू भैया, ये क्या कर रहे हो? केले खाए और छिलके पार्क में छितराए जा रहे हो। रुको, इससे पहले कि तुम अगला छिलका फेंको, मैं आ रहा हूँ। डगमग डगमग करते कूड़ेदान मोनू के पास पहुंच गया। मोनू ने छिलका फेंका तो कूड़ेदान ने अपना मुंह उस तरफ फैला दिया। गप से छिलका अंदर। अरे वाह, कूड़ेदान खुश था। मोनू कूड़ेदान को चलता देखकर चकित था। तभी कूड़ेदान ने दूसरी ओर देखा और चेतावनी देता हुआ चिल्लाया, अरे भाई साहब, अपनी पत्नी के साथ घूमने आए हो तो अच्छा है, लेकिन उपवन में मूंगफली के छिलके फेंककर गंदगी तो मत फैलाओ। ठहरो, मैं आ रहा हूँ। कहते हुए कूड़ेदान उसके पास पहुंचा और अपना मुंह फैलाकर खड़ा हो गया। गप से मूंगफली के छिलके कूड़ेदान के पेट में चले गए। अब तो कूड़ेदान मियां कभी इधर तो कभी उधर, कूड़ा फैलने से पहले ही अपने आप भाग भाग कर कूड़ा समेट लेते। कुछ दिन बाद कूड़ेदान के कैलिपर्स टूट गए। उनके टूटने पर कूड़ेदान जहां का तहां थम गया। कैसे चले, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर टिंकू बैठा संतरे खा रहा था। टिंकू ने देखा कि कूड़ेदान थोड़ी दूर है। उसने सारे छिलके कूड़ेदान में डाल दिए। थोड़ी ही देर बाद मोनू भैया ने केले के छिलके डाले। अब तो सभी कूड़ेदान के पास जा जाकर कूड़ा फेंकने लगे। ये देखकर कूड़ेदान का उदास चेहरा खुशी से खिल उठा। उपवन अब बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था। कहीं कूड़ा नजर नहीं आ रहा था। कूड़ेदान अपनी जगह पर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था।